मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। देश की सबसे बड़ी आतंकवाद संगठन आरएसएस एसडीपीआई नेता भास्कर प्रसाद का गंभीर आरोप। बेंगलुरु में एसडीपीआई स्टेट जनरल सेक्रेटरी भास्कर प्रसाद ने प्रेस मीट के जरिए कहा कि आरएसएस एक रजिस्टर्ड संगठन नहीं है, फिर भी वो लोग खुलेआम हथियार रखकर आयुध पूजा और खुलेआम हजारों युवकों को हथियारों के साथ शपथ दिलाने की घटनाएं सामने आई हैं या नाए जो केंद्र सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रही है। कभी इसी तरह आरएसएस दफ्तरों पर भी छापामारी करेगी का सवाल उठाया भास्कर प्रसाद ने। यह नाए कैसे आरएसएस पर रेड कर सकती है? कभी नौकर अपने मालिक के खिलाफ आवाज थोड़ी उठाता है, क्योंकि बीजेपी सरकार में कई भगवा संगठन और आरएसएस संगठनों के सहयोग से सत्ता हासिल की है। अपने ही घर पर थोड़ी ना कोई रेड कर सकता है, कहा एसडीपीआई नेता ने। फ्रूट्स व्यापारी को टेररिस्ट बताकर पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिवमोगा में आतंकवाद से लिंक होने के आरोप में कईयों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। इसी बीच कोप्पड़ जिला गंगावती में फलों का व्यापार करके अपना घर चलाने वाले आम आदमी शब्बीर मंदकेरी को शिवमोगा में अरेस्ट किया गया है। लोगों के साथ लिंक होने का शक जताकर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। शब्बीर की दिन भर मेहनत करके परिवार चला रहे शब्बीर जो गिरफ्तार करने से परिवार परेशान और शब्बीर के बेगुनाह होने की गुहार लगा रहा है। इसका परिवार जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। ईदगाह मैदान में कन्नड़ा राज्य उत्सव मनाने की जिद पर अड़े भगवा संगठन। बेंगलुरु चामराजपेट ईदगाह मैदान पर भगवा संगठनों की काली नजर हटने का नाम नहीं ले रही। अब आने वाले कर्नाटका राज्य उत्सव को चामराजपेट ईदगाह मैदान में किसी भी कीमत पर मना कर ही रहेंगे, कहना है इन ढोंगी संगठनों का। शांत रहे माहौल को कौन बिगाड़ रहा है? भगवा संगठनों जो ईदगाह मैदान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, इन पर माहौल बिगाड़ने के आरोप में कोई कार्रवाई नहीं करता। अगर यही हरकत दूसरे समुदाय के लोग करते तो कई तरह के इल्ज़ाम इन पर लगाए जाते। जबकि ईदगाह मैदान पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिस तरह पहले यहाँ कार्यक्रम चला करते थे वही चलेंगे, इसके अलावा दूसरे कोई कार्यक्रम नहीं हो सकते। घायल सीपीआई श्रीमंत इल्लाड़ को अधिक इलाज के लिए किया गया बेंगलुरु शिफ्ट। कल गुलबर्गा ग्रामीण सीपीआई श्रीमंत इल्लाड़ जो 10 लोगों की टीम के साथ जिले के सरहदी इलाके में रहे महाराष्ट्र का हिस्सा गांजे के ठिकानों पर रेड करने गए सीपीआई को 30 से 40 लोगों ने भगा के मारा और घायल सीपीआई का गुलबर्गा में इलाज किया जा रहा था, लेकिन इनके तबीयत में इजाफा न होते देखकर अब इन्हें बेंगलुरु एरोप्लेन के जरिए शिफ्ट किया गया है। क्या हो गया है पढ़े लिखे कर्नाटका राज्य को, जहां पर खुलेआम यूपी की तरह पुलिस अधिकारियों को भी भगा के मारा जा रहा है, तो आम जनता का क्या हाल होगा इन गुंडों से? क्या कर रहे हैं सीएम बसवराज बोम्माई और होम मिनिस्टर? ईदगाह मैदान का पीछा छोड़े और वोट देने वाली जनता की रक्षा करें। विधानसभा चलो आंदोलन, किसानों को बीच रास्ते में रोका पुलिस ने। देश के अन्नदाता जो अनाज उगाकर जनता को खिलाने वाले किसानों की ओर से बेंगलुरु विधानसभा चलो आंदोलन बुलाया गया था। इनका नेतृत्व कर्नाटका गन्ना किसान संघ के अध्यक्ष कुरुबुरु शांत कुमार और पंजाब से आए कुछ किसान संगठन के नेताओं की ओर से गन्ने की खरीदारी के सही दाम तय करने और बिजली विभाग के प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हुए विधानसभा चलो रैली के जरिए पैदल निकले इन अन्नदाताओं को बीच रास्ते पर ही पुलिस ने रोककर पुलिस वैन में ले गई। कई घंटों तक देश के अन्नदाता और पुलिस के बीच खींचातानी भी देखने को मिली। क्या हाल हो गया है देश का? जनता को अनाज खिलाने वाले किसानों को गुंडे मवालियों की तरह जेल में बंद किया जा रहा है और असल गुंडे और मवाली खुलेआम घूम रहे हैं।
अचानक केमिकल गोडाउन में लगी आग। बेंगलुरु ग्रामांतर जिला डोडबल्लापुर तालुका भागशेट्टी इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री के गोडाउन में अचानक आग लगने से लाखों का नुकसान होने की बात कही जा रही है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन नुकसान होने से नहीं बचा सके। ये घटना डोडबल्लापुर पुलिस थाना इहाते में घटी है। अवैध रूप से गायों की सप्लाई कर रहे वाहन पर पुलिस की रेड। मंगलुरु के पुत्तूरू में कल देर रात पुलिस की ड्यूटी के समय पिकअप वाहन में अवैध रूप से गायों को ले जाया जा रहा था। इस पर पुत्तूरू पुलिस थाना पीएसआई श्रीकांत राठौर और टीम ने रेड करके एक पिकअप वाहन और ड्राइवर की गिरफ्तारी कर लिया। इन गायों को गौ रक्षा केंद्र भेजा। पुलिस ने कभी इसी तरह सड़कों पर आवारा घूमने वाले गायों को भी गौ रक्षा केंद्र ले जाए, क्योंकि वो भी तो गौ माता हैं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार का अहम कदम। राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष बार बार करप्शन से भरी सरकार का आरोप लगाता ही रहता है और कई मंत्री और अधिकारी भी भ्रष्टाचार के आरोप में अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अपने आप पर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए आने वाले 2 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक रिश्वत के खिलाफ एक मुहिम अभियान चलाया जाएगा, जो कि राज्य में रहे हर सरकारी दफ्तर में एक नेम प्लेट लगाया जाए जिसमें लिखा होगा कि मुझे कोई रिश्वत ना दे, मैं भ्रष्ट अधिकारी नहीं हूं, कहकर नेम प्लेट लगाया जाए। इस तरह से लगाने का आदेश सरकार की ओर से जारी किया गया है। अब ये ईमानदार हैं तो डरने की क्या ज़रूरत। इन्हें खुद पर भरोसा नहीं या जनता इन पर भरोसा नहीं कर रही। इस अभियान को देखने से ऐसे कई सवाल हैं लोगों में। राज्य में 21 दिन तक होगी भारत जोड़ो यात्रा की रैली। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहे ये रैली 28 सितंबर को केरल में खत्म होगी। उसके बाद कर्नाटका में 21 दिन तक ये पैदल यात्रा चलने वाली है। पहले चरण में चामराजनगर, गुंडलुपेट, तुमकुरू, मंडिया, मैसूर, बल्लारी, रायचूर से ये पैदल यात्रा आगे बढ़ेगी, जिसके लिए राज्य के कांग्रेसी लीडर्स ने पूरी तैयारी कर लिया इनके स्वागत के लिए। देवेगौड़ा की बिगड़ी तबीयत। मंत्री सुधाकर ने की मुलाकात। राज्य के पूर्व सीएम और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को कुछ दिन से तबीयत में बदलाव होने से घर पर ही आराम कर रहे हैं। देवेगौड़ा खबर मिलते ही कई गण्य राज्य नेताओं ने इनसे मिलकर तबीयत का जायजा लिया और इस तरह राज्य के हेल्थ मिनिस्टर सुधाकर ने भी आज इनके निवास पहुंचकर इनके हालचाल जानने की कोशिश की। भरी सभा में सोते नजर आए नलिन कुमार कटील। बागलकोट में पार्टी की सभा के दौरान बीजेपी राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील भरी सभा के दौरान नींद करते नजर आए, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिस पर जनता की ओर से भी विरोध किया जा रहा है कि अपना काम करने की बजाय भरी सभा में सोना कहां तक सही है। क्या इन्हें पता नहीं कि इन पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है? क्या इसे भूल गए थे नलिन कुमार कटील? राज्य में राष्ट्रपति के हाथों कई कार्यक्रमों का हुआ चालन। मैसूरू दशहरा, जो कई सालों से मैसूरू राजघराने की ओर से चली आ रही परंपरा, इस साल भारत की पहली प्रजा कहलाने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की और से आज शुरू हो रहे सांस्कृतिक नगरी मैसूरू दशहरा का चालन किया। इनके साथ सीएम बसवराज बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत, केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी के अलावा सरकार के सभी उन्नत दर्जे के अधिकारी और मंत्री रहे मौजूद। इसी तरह बीजेपी का गढ़ कहलाने वाले हुबली धारवाड़ में भी IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी उद्घाटन किया माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। बच्चों की चोरी के शक पर युवक की पिटाई। बीजापुर जिले में बच्चों की चोरी की अफवाह पर जनता भरोसा करने लगी है। ऐसे अफवाहों पर जिला एसपी HD आनंद कुमार ने भी जनता को भरोसा न करने की अपील की थी। इसके बावजूद भी बीजापुर शहर के बाहरी इलाका इटंगी हाल में अनजान युवक को पेड़ से बांधकर स्थानीय लोगों ने बच्चों का चोर समझकर पिटाई की है। यह घटना बीजापुर ग्रामीण पुलिस थाना इहाते में घटी है। अब पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा कि सच्चाई क्या है।
और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।